कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही। चीटर है ना, हाँ। उनको भिगा भिगा के भिगा चप्पल नहीं हाँ। मारते। एक मिनट एक और ले ले एक और ले ले। और वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, ओहो बिकॉज बम्बल हिंज एंड टिंडर। अरे भैया अबे क्या कह गए। बात दिल टूटता है, हमने यही सुना था हाँ। रॉकस्टार में भी, हाँ। वो एक्सपीरियंस किया मैंने और वो चीज मेरे लिए काम कर गई। ओके सो हम दो हमारा एक कैंपेन चालू है जिसमें अलग अलग लोग हमारे साथ कारपूल कर रहे हैं, और आज जो कारपूल कर रहे हैं उनके इवेंट्स में हम लोग कारपूल कर करके पहुंचते हैं, क्योंकि जब वो गाते हैं ऐसा लगता है कि बस ये गाते रहें और हम नाचते रहें। इनकी जो महफिल है ना, उस महफिल के हम सब दीवाने हैं। प्लीज वेलकम बिस्मिल भाई। क्या बात है। थैंक यू, वेलकम टू रेड एफएम। हम दो हमारा एक कैंपेन चला, इसकी वजह से आज आप हमारे साथ है कारपूल जी। कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर ब्रदर। आप ही से जानना चाहते हैं, ये जो 0.00001% लोग जो अगर आपको नहीं जानते तो उनको जो है अपना एक बार परिचय दे दें अपने ही अंदाज में। तो नहीं ऐसा नहीं है, वो काफी लोग नहीं जानते हैं, अभी उनको बताना है कि हाँ मैं बिस्मिल हूँ। सो एवरीबॉडी, माय नेम इज बिस्मिल, मैं हूँ एक सूफी कवाली सिंगर और आप सुन रहे हैं मुझे रेड एफएम कारपूलिंग में। यस क्या बात है। बिस्मिल भाई, मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ हम लोग दिमाग में क्या लेके बैठे जी। हैं। ये जो राइड है जहाँ पे हम आपको आपके घर से पिक करके आपके स्टूडियो तक छोड़ने वाले हैं इस टाइम पर, इसमें हमने ये प्लान किया है कि हम इसको रखेंगे फुल, क्योंकि हमारे लिए तो एक प्राइवेट कॉन्सर्ट हो गया। यस लोग टिकट लेके जाते हैं आपको देखने के लिए, हमने ठीक वो है। गाड़ियों में बैठा लिया। आज हम बिल्कुल। आपसे गाने भी सुनेंगे, आपकी शायरी भी सुनेंगे, फुल और एंटरटेनमेंट जो है वो फन रखने वाले हैं। बिल्कुल 100%। तो जब मैंने बोल दिया तो आई थिंक इसकी शुरुआत किसी अरे एक गाने से ही हो जाए, इससे खूबसूरत और क्या होगा। तो गाने की बात करिए, मेरा रीसेंट गाना आया है मनवा मेरा जी, ठहरे ना, जी। उसकी मैं 2 लाइन आपके लिए गाता हूँ। इट गोज लाइक दैट। मनवा मेरा ठहरना है, मनवा मेरा संभलना, दिन रैन पुकारे तुम्हें समझे ना, मनवा मेरा ठहरना। दिस इज द सॉन्ग। तो ये मन आपका ठहर क्यों नहीं पा रहा है? बेचैन है मन। मन बेचैन है। मन तो अब शांत हो जाना चाहिए था, अब तो डीएम भरे पड़े होंगे। पहले तो सबसे पहले वहां चलते हैं। बिस्मिल भाई एक बात बताओ, ये जो दीवानियत है और ये दीवानियत में लड़की इतनी फैन है आपकी, इतनी फैन है, मतलब हमें क्या आइडिया, आपको आइडिया होगा। तो डीएम जो ये भरे पड़े हैं तो उनको क्या नशीला पदार्थ बेच रहे हो आप? नशीला पदार्थ ब्रो, अब तो कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ, अब मैं शादी हो गई है मेरी। नहीं वो ठीक है वो ठीक है, लेकिन अभी डिसअपीयरिंग और वेनिस मोड में कुछ तो होगा, मतलब क्या है क्या? नथिंग पागल है क्या सवाल पूछ रहे हो? they send the messages, हाँ जी। my only reaction is a heart and this, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, नथिंग। नहीं चलो ये तो बात अच्छी है। मैं तो जानना चाहता हूँ, बिस्मिल शादी से पहले जो दिल टूट के शायर बना है, हाँ। वो क्या कहानी है? दिल्ली जानना चाहती है। ये शायर इतना जो बना है वो कोई कहानी होगी एक छोटी सी, प्लीज बता दें। बिल्कुल कहानी है, मतलब कहानी यही होती है कि जो इंसान से आप मोहब्बत करते हो पहले के वक्त पे वो आपको नहीं मिलता है, तो उसके बाद दिल टूटता है। हमने यही सुना था रॉकस्टार में भी, हाँ, वो एक्सपीरियंस किया मैंने और वो चीज मेरे लिए काम कर गई। very nice। उस चीज ने पैसे बना दिए यार मेरे लिए, so वो that's अब a लगता great है- thing। अब लगता है अच्छा हुआ दिल टूटा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ है। अरे यार भाई खाने पीने के भी शौकीन हो? हाँ काफी। दिल्ली वाले हो Yes, और yes, ईस्ट दिल्ली yes। वाले हो, ये जमुना पार के जमुना लौंडे। पारी लौंडे अगर ना खाने के ऊपर बात करें, सो टेल मी अबाउट योर फेवरेट हैंगआउट्स इन ईस्ट दिल्ली यार। कहाँ आपको कहाँ की चाप खानी पसंद है, कहाँ के मोमो खाने पसंद है, कहाँ के रोल्स? भाई मैं रहता ईस्ट दिल्ली में, पर मैं ईस्ट दिल्ली में नहीं रहता हूँ। मतलब Explain this। I mean, मतलब मैं पैदा ईस्ट दिल्ली में ही जी, हुआ हूँ, जी। पर पहले स्कूल टाइम पे मैं बड़ा घूमता था, लेकिन अब मेरा बिल्कुल ही घूमना नहीं होता है। मतलब मुझे कोई जगह नहीं पता ईस्ट दिल्ली की। बट कौन सी आपकी फेवरेट फूड डिश है जो आपको स्ट्रीट फूड पे खाने को मिल जाए तो मजा आता है? क्या स्ट्रीट फूड पे मोमोज वोमोज मिल जाते थे यार अपने टाइम पे अच्छे। लेकिन फिटनेस को देख के नहीं खाते मुझे लगता है। फिटनेस देख ही कर रहा हूँ मैं, फिटनेस नहीं देख पा रहा हूँ आजकल भाई। ब्रो मैं। अच्छे फिट लग रहे हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर बात करें वापस से हम दो, हमारा एक इनिशिएटिव जो है रेड एफएम का, उसमें कार पूलिंग जो है, उसमें अगर आपको जो है किसी के साथ कार पूलिंग करनी हो तो वो क्या नाम होगा जो आप जो लिस्ट में Any डालें? artist। एनी कोई आर्टिस्ट जिसको आप चाहते हैं।
मैं अरिजीत दादा के साथ करना चाहूंगा, एकदम सिंपल सी गाड़ी में वाह, वाह, वाह। जा रहे हैं, बिन्त दिल। 3-4 म्यूजिशियंस हैं, मैं हूँ, सब कार पूलिंग करके जा रहे हैं, तो उनके साथ। आई वुड लव टू दैट। क्योंकि देखिए ना, आप कार पूलिंग में आपकी कितनी बातें होती है, इंटरेक्शन होता है सही एक बात दूसरे से, True. कम्युनिकेशन होता है। अब आप खाली जा रहे हो सड़क पे, बोर हो रहे हो, अलग मजा आ रहा है ना मजा भाई। ट्रू दैट। पता नहीं चलता आपको कब घंटे कट गए, आराम से एब्सोल्युटली, इट्स फन। सो भाई, जब वापस से धीरे धीरे मैंने कहा था कि एक प्राइवेट कॉन्सर्ट बनाना है हमें, तो हर 3-4 साल में कोशिश करेंगे कि उसके बाद एक एक गाना है, एक एक गाना यूं बीच बीच में आता बीच-बीच में रहेगा, नमक तो छिड़क कॉन्सर्ट अपने आप लगेगा। तो चल। कोई भी सूफी सॉन्ग अगर आप गा दो। ओके। हो अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया आजा मेरे हानिया, वास्ता है प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां, सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां, ढोलना तैनू अखियां उड़ीक दियां। क्या बात है। क्या बात है। Thank you, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तू मत बजाना, तू मैं बजाता हूँ। तूने ज्यादा चिंता है भाई। और ओवरऑल कोई ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हुआ हो जो आपको याद भाई मेरे साथ हुआ है, मैं बेहोश हो गया था भाई उसमें। अरे? तो बताओ। बेहोश एज इन मेरा शो था कहीं पे, तो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अब मैं आंखें बंद करके करता हूँ क्योंकि आई फील एवरी नोट इन मी। तो मैं पीछे आ रहा हूँ, राइजर है वहां पे, मेरा पैर राइजर के इधर गया और मैं सीधा नीचे लाइट्स के साथ गाते गाते, और वो कम से कम होगा 1.5 मीटर की हाइट होगी, वो राइजर इतना था, 1.5-2 मीटर का। तो वहां से नीचे गिरा मैं, अरे बाप रे। सब कुछ ब्लैक आउट हो गया, बैंड रुक गया है, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं ऐसे उठा, मैंने उसको बैरिकेड पे हाथ रखा, मैंने फिर गाना शुरू कर दिया, एंड पीपल वर लाइक वो। तो शो स्टॉपर बनना था, आप तो एकदम ऐसे हो गए कि यार, शो स्टॉप हो जाए। वो पता नहीं कैसे हो गया यार, मैं खुद बेहोश हो गया था उस दिन तो। बिस्मिल भाई जी। आपकी लीग में बस 2 लोग हैं, एक आप एक सागर भाटिया। अब 2 लोग चल रहे हैं, तो अब मैं जानना चाहता हूँ आपका आपस में दोनों का क्या है, कंपटीशन है, आपकी दोस्ती है, आपकी बातचीत नहीं है, आपके दोनों की बातचीत क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़िया इंसान है, अच्छे दोस्त हैं, और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, शुरू किया है ये चीज़ें, और अच्छा कर रहे हैं। मैं सबके लिए बहुत अच्छा चाहता हूँ कि सब ऊपर वाला सबको दे जी। एंड यू नो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, और कंपटीशन में बिल्कुल नहीं देखता हूँ मैं। कंपटीशन में खुद का हूँ राइट। कि मैं कल क्या था, मैं कल क्या होऊंगा। क्या मेरा बात है। किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है, आई एम वन ऑफ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरा कोई मेरा competition हर नहीं। एक इवेंट जो है वो मेरा पिछले वाले से कंपटीशन है कि स्कोर अच्छा करना है। यस यस यस, कल मैं कितना रियाज कर रहा था, आज मैं कितना कर रहा हूँ, कल कितना करूंगा, कल कहाँ पहुंचना है, यही है मेरा। वाह। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब अच्छे हैं, सब चलो भाई हैं। बस आपको ही छोड़ते हैं फिर। हाँ। बहुत बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बिस्मिल भाई कितना पैसा छाप रहे हैं। देखो देखो, थोड़ा ऐसे ही रफ बता देना भले ही, पर मोटिवेशन मिलेगा जो लोग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कि एक बार बताओ ना रफ आइडिया क्या। भाई मैं आपको बताता हूँ कि इतना पैसा है आएगा आर्टिस्ट इंडस्ट्री में, अगर आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे कि आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। आपको ध्यान नहीं रखना है कि आलू कितने के आ रहे हैं, नहीं, आलू दाल की कितने बात की छोड़ आ दो, रही है। हमें बहुत और सारी चीजों का भी ध्यान नहीं रखना फिर। आलू तो नहीं, पेट्रोल का रखना है, पेट्रोल का रखना है, प्राइसेस बढ़ गए, तभी तो ईवी पे आए हैं। इतना बता दो बस, ये ध्यान रखना है कि एक 3 BHK 4 BHK कितने का आ रहा है, उसका ध्यान नहीं रखना। नहीं ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली इतना भी बिल्कुल नहीं पहुंचे भाई। बहुत ही बढ़िया है यार। तो बिस्मिल भाई, इरशाद। हाँ, ओके, नमक बीच बीच में नमक। सॉरी, मैं बहुत ब्लंट तरीके से नहीं बोल नहीं, रहा हूँ। अरे व्हाई नॉट हाँ। ब्रो। अब ये कार पूलिंग है तो यहाँ पे कोई आर्टिस्ट नहीं, सब दोस्त हैं भाई। हाँ। तो एक शेर अर्ज कर रहा हूँ इरशाद भाई, इरशाद। इरशाद। कि मुझे फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, हो मुझे फुर्सत कहाँ कि मौसम सुहाना देखूं, वाह। तेरी याद से निकलूं तब तो जमाना देखूं। हाय, हाय। क्या इन्हीं ने तो कमाल कर रखा है, यही शायरी तो डीएम में भरी हुई है। यही तो लग रही है दिल पे सीधा। भाई बढ़िया। सो भाई, आपके जब कॉन्सर्ट्स होते हैं, यू नो हर शहर में होते हैं, वहाँ पे आपके फैंस, फ्रेंड्स, फैमिली वो रहते ही रहते हैं। सो कितना प्रेशर आता है कि पासेस देने हैं उनको, क्योंकि फोन और मैसेज तो आते होंगे आपके पास। नहीं, फोन बंद कर देता हूँ मैं। मतलब सी, हम लोग शो क्यों कर रहे हैं? हाँ। सो दैट हम लोगों तक करें, एक
जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रिकवर हो, थोड़ा प्रॉफिट हो स्पॉन्सर्स को भी, सबको। अब सब लोग फ्री पासेस मांगेंगे, सही बात है, तो तो कैसे वो काम चलेगा? काम चलेगा कैसे? नहीं Right, चलेगा। right. और फिर भाई So, किसको you know- दें किसको ना दें? एग्जैक्टली तो इसलिए शो के 2 दिन पहले फोन बंद कर दो अपना शो निपटाओ, उसके बाद अरे आपने फोन किया था जी बताइए, अच्छा वो अरे 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 पहले मेरा बोल फोन देते तो आप, ऑफ थोड़ा टाइमली बोल दे। भाई हो दिल्ली वाले यार, ऐसी बात नहीं है। Obviously, बिल्कुल Proper भाई। ये आपने जो बोला रहे फोन कर रहे थे प्रॉपर दिल्ली। आई थिंक यू टेल लेते हैं। हाँ यूटर्न ले रहे हैं। सो भाई अभी क्या है कि हम जब जिस रूट पे जा रहे हैं उस रूट पे हमारे लिसनर का भी हमें कॉल आया। ओके। ही इज आल्सो एन आर्टिस्ट। तो उसने ये बोला कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपके साथ कारपूल करूँ, क्योंकि मेरा भी ऑन द वे ही स्टूडियो है। ओके। सो हमने कहा तू भी आ जा, तो हम उसको पिक करने के लिए इस तरफ आए हैं। हाँ, So, बिल्कुल, एक बार उसको बिल्कुल। पिक कर लेते हैं। वो फ्लूट बजाता है बहुत बढ़िया, अरे क्या तो बात मजा है। आएगा। मुझे लगता है उसके फ्लूट के साथ आपकी थोड़ा एक दो गाने हो जाएगा, जैम हो जाएगा। चलिए, सो ठीक। लेट अस पिक। इधर रोक लेते हैं, इधर ही बोला था उसको मिलने के लिए हमने। कारपूलिंग में एक और सही। हाय शुभाकांत। हेलो बिस्मिल भाई, ये हमारे लिसनर है। हेलो सर हेलो, हाउ आर Big fan of यू? yours. थैंक यू। क्या लेके आए हो भाई आप? ये फ्लूट लेके आया हूँ। अरे वाह, लो अब लग रहा है महफिल बन रही है। सारे म्यूजिशियंस को बुलाया, बढ़िया यार, वेरी नाइस। बढ़िया है। निकाल लो भाई फ्लूट। निकाल लो भाई। टाइम इस कारपूल में टाइम वेस्ट करने को हाँ। नहीं रहता है। ओके है ना? हाँ, तब से गवाते हुए आ रहे हैं मुझे। अच्छा थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच बीच में नमक भी चाहिए होता है। यस। थोड़ा बिस्मिल भाई बजाना। कॉन्सर्ट में गए हो आप? अटेंड किया है? एक्चुअली बिस्मिल भाई अब एक बार हमारे कैंपस में ही आए थे। हाँ। उनका शो था। अभी रिसेंटली ना आईडी हाँ, दिल्ली में। ID दिल्ली में आपका show था। यस। बिस्मिल भाई शुभाकांत का कुछ जैम कर ले फिर किसी गाने पे। डू यू वांट टू प्ले समथिंग? सर अगर आप सजदा गाओ ओह। और मैं उसके साथ फ्लूट बजाऊं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कौन से स्किल से करते हो आप? आप जो बोलो, मैं बहुत सारी फ्लूट्स लेके आया हूँ। बी चलेगा? बी या ए शायद सी, कुछ भी। बी चलेगा। बी चलेगा, ठीक है। अरे खेल के अलग दोस्त है। पूरी किट लेके आया भाई ये तो। हाँ। ये ऑफिस ऑफिस नहीं जाएगा। ये स्केल है। रोम रोम तेरा नाम पुकारे। खड़े हो गए रोंगटे। एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से देखे नैन तिहारे। क्या बात है, म्यूजिकल महफिल चल रही है। मजा आ गया भाई। बहुत बढ़िया यार शुभाकांत, वेरी नाइस भाई। तो मैं चाहता हूँ जैसे आप आपके हमने देखी, जब भी आप कहीं पे होते हो तो आपके अंदर से शायरी ना खुद निकलती है। हाँ। उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सो मेरे पास कुछ सिचुएशंस है, मैं चाहता हूँ उन सिचुएशन पे अगर आप शायरी कर दो ना तो मजा आ जाए। इमोशंस है अलग अलग। बस कोशिश आपको करूंगा हाँ, मैं। मैच करनी है I'll try. सिचुएशन। सो बेसिकली जो एम्प्लॉइज का अप्रेजल 5 से 10% होता है, उसके लिए आप क्या शायरी बोलना चाहोगे भाई? न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। वाह। That's a line for him. अब दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं। जी। बहुत सारे हैं, ज्यादातर परसेंटेज इनकी 99.9% बताई गई है टॉक्सिक बॉस के लिए अगर कुछ हो जाए हाँ, ओके। टॉक्सिक बॉस, इसमें टॉक्सिक बॉस भी आ गया, उनके एम्प्लॉइज भी आ गए, आपके कलीग्स भी आ गए, उन सब के लिए एक शेर है ठीक है। कि यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले, ओ यहाँ की बातें वहाँ बताने वाले, खुश रहते हैं आजकल आग लगाने वाले। और सच पर यकीन कोई नहीं करता, सही बात है। सच पर यकीन कोई नहीं करता, झूठ पर ताली बजाते हैं जमाने वाले। हाय, क्या बात है भाई, क्या बात है। लेकिन हम तो किस्मत वाले हैं रोहन, हम तो 0.1% वालों में हैं। ऐसे कैमरा ऑन है ये बोला हुआ है। नहीं नहीं भाई यार। एक्स के ऊपर ही अगर आप कोई शायरी सुनाना चाहे तो ठीक है, तो अर्ज किया है ओके। इरशाद में क्या पाई, इरशाद 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 इरशाद। कि जब तुमने दिल का हाल बताना छोड़ दिया, हाँ। तब हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। ओहो। जब तुमने दिल का हाल बताना छोड़ दिया,
तब हमने भी गहराई में जाना छोड़ दिया। हाँ। जब तुम्हें ही दूरी का एहसास नहीं, जब तुम्हें ही दूरी का दूरी का एहसास नहीं, तो फिर हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। ओहो। क्या बात है। अब जो है एक सिचुएशन उनके नाम है, जो आपके बॉयज जो है जो लोंडे हैं उनकी चैट जो हो गई है लीक, दोस्तों की चैट हो गई है लीक ग्रुप में। अब ये सारे लोंडे हैं, अब ये सब हैं 12-14 लड़के डरे घूम रहे हैं कि अब क्या होगा। उन लड़कों के लिए एक हो जाए अगर शायरी। फरेब के इस माहौल में हाथों में बस यही हाथ है। फरेब के इस माहौल में हाथों में बस यही हाथ है। हाँ। पर मुझे क्या परवाह इस माहौल की, जब तक मेरा भाई मेरे साथ है। भाई अब क्योंकि बात दोस्तों की हुई है तो मैं चाहता हूँ ओवरऑल दोस्ती के लिए अगर आप एक शायरी सुना दो। दोस्त क्या है इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में? जितने भी दोस्त सुन रहे हैं सब गौर से सुनो, इस पे तवज्जो देना। दोस्ती बहुत कीमती है आपकी। तो अर्ज किया है कि मंजिल मिल जाने से दोस्ती भुलाई नहीं जाती, हम सफर मिल जाने से दोस्ती मिटाई नहीं जाती। मेरा यार तो खुदा ने तोहफे में दिया है मुझे, वाह। मेरा यार तो खुदा ने तोहफे में दिया है मुझे, इतनी कीमती चीज जिंदगी से हटाई नहीं जाती। क्या बात है भाई। बिस्मिल भाई चलो अब शादी की बात करते हैं यार। मुझे लगता है ना हाँ। शादी भी अब आपकी हो ही गई है। यू टॉक अबाउट इट ओपनली नाउ। या सो टेल मी शादी करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है? किसकी चलती है? कौन? क्योंकि आप तो वैसे इतने आप गाने गा देते हो, आप शायरी कर लेते हो, सब आप कर लेते हो। सो यही तो दिस इज व्हाट अटेंशन इज व्हाट योर पार्टनर वांट्स। सो आप तो बहुत देते होगे। सो कैसा रिलेशन चलता है? लड़ाई होती है? सॉरी मांगते हो आप? गुस्सा होती है भाभी? भाई आई हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशन विद माय वाइफ एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर हर। बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी आई कीप एवरीथिंग वेरी प्राइवेट। ये अच्छी बात Thank है। you. बस इतना बता दो कि ये लव मैरिज रही या अरेंज मैरिज रही? लव कम अरेंज। लव कम अरेंज। यस यस। ये जो हल्का हल्का सुरूर है। हाँ। क्योंकि सिर्फ मोहब्बत करके कुछ मिला नहीं, तो इसलिए लव कम अरेंज हो गई। वाह। बात में बिस्मिल भाई मैं वापस से आ रहा हूँ। जी। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, है? ये है, ये अगर हो जाए। अच्छा आइए। ये कौन चाचा जी है जो पीछे से आते हैं एक गाने की रिक्वेस्ट करके? नहीं कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं इसका वो गाता हूँ, एक अंतरा इसका कि मेरे बाद किसको सताओगे, बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से मिटाओगे, किस तरह से मिटाओगे, मुझको तो बर्बाद किया है और किसे बर्बाद करोगे, रो रो के फरियाद करोगे। ओ तेरे प्यार ने तेरी चाह ने बहकी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। डिस्क्लेमर दे दूं मैं, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। यस। और उसको पी के गाड़ी तो बिल्कुल ना चलाएं। सब लोग यहाँ पे एकदम सोबर हैं जो ये बात कर रहे हैं। मेकिंग वेरी क्लियर। बट शिवकांत भाई योर स्टॉप इज हियर, सो आई थिंक कुछ जाते जाते इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू बिस्मिल भाई। मतलब मैं तो बस यही कहूँगा कि मैंने जो शो अटेंड किया था वो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट नाइट्स आई हैव हैड। और मुझे बहुत पसंद है सूफी म्यूज़िक। मैं खुद भी बहुत ट्राई करता हूँ आपके जैसा गाने का, और आपके जैसा जो म्यूज़िक आप बनाते हो वो वैसा म्यूज़िक बनाने का। आई ट्राई। थैंक यू सो मच। यू हैव बीन अ वेरी गुड आइडल फॉर मी। आप इंस्पिरेशन हो मेरे यार, बहुत अच्छा लगता है आप मुझे। थैंक यू सो मच ब्रदर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत अच्छा बजा रहे हो। सबको रियाज की जरूरत है, मैं भी रियाज करूंगा, आप भी रियाज करो। रियाज से ही सब कुछ है। रियाज से ही सब कुछ है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल सर। थैंक यू फॉर कमिंग शो। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। पहुंचो भाई, आराम से उतरना। मैनेजर आपका वेट कर रहा होगा। और उन्हें भी बताना कार पूलिंग करें, अकेले तो नहीं आते बॉस तुम्हारे। तुम साथ आएगा और मजा आएगा उसको। ओके चलो बाय गाइस। तो एक ऐसा कोई एक ऐसा एक्टर या मे बी सिंगर जिसके साथ आप काम करने के लिए एकदम ऐसे इच्छुक हो कि अब तो मुझे इनके लिए या तो प्लेबैक करना है या फिर इसके साथ गाना गाना है? मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे करना ही करना है, बट हाँ मतलब एक ड्रीम वो होता है, चेकलिस्ट होती है कि मैं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वो चेकलिस्ट है मेरी। उसमें अपने सलमान भाई आ गए, वाह वाह वाह। शाहरुख खान के लिए करना है, अक्षय कुमार के लिए करना है, मुझे वाह, वाह, रणवीर सिंह के लिए करना है। क्या बात यू नो इन लोगों के लिए मैं करना चाहता हूँ कि हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ अच्छी लगेगी इन है पे, इनके ऊपर। प्लेबैक अच्छा साउंड करेगा। तो इनके
आपस में अभी तक कोई मैसेज या कुछ कहीं से कोई बड़ा कोई मैसेज आपके पास आया हो किसी एक्टर एक्ट्रेस का, कोई बहुत बड़ा, जब आपको लगा होगा कि अब मुझे लग रहा है मेरा करियर बन गया है? अभी आएगा वो। जल्द आएगा, अभी तार जुड़े जल्द आएगा, तार जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे करंट बन रहा है उसमें। आज की डेट में ना लोग, अब आपकी फील्ड में और हमारी फील्ड में तो फिर भी रिटायर नहीं होना चाहते लोग, ज्यादातर ये सोचते हैं कि भाई 40, 45, 50 मैं काम नहीं करूंगा। आपका कोई वो एज को लेके है या एक अमाउंट को लेके है कि अगर इतने खोखे बन गए उसके बाद जो है रिटायरमेंट? नहीं रिटायरमेंट को भी सोच भी नहीं रहे? मैं कभी नहीं सोच रहा। मेरे लिए भाई म्यूजिक मेरे लिए सब कुछ है। मतलब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत भी हूँ तब भी यार मैं एक सारेगामा पाधानीसा करके रुखसत हो जाऊँ, यू नो। अरे भाई, मतलब पैसे के लिए नहीं है म्यूजिक, म्यूजिक एक जान है यार, समझ रहे हो? तभी आंखें बंद कर लेते हो जब यस यस यस। स्टेज पे आंखें बंद। कब्र पर मेरे सर उठा के खड़ी हो जिंदगी, ऐसे मरना है मुझे। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। कड़क लौंडे के अंदर से कभी कभी आ जाता है, है उसको मेरे रोक अंदर ही लेता भाई हूँ। छुपा हुआ शायर है ये तो। मुझे ये लोग ये समझते नहीं है कि मैं अच्छी शायरी करता हूँ। किसी दिन आपके साथ मौका मिला तो मैं आपको अपनी किताब भी सुनाऊंगा। चलिए बिल्कुल। ये लिख देता है स्टेटस पे कि वो जा रहे थे देख के सफेद घोड़ा, वो ऊपर के उसके बाद आप कंप्लीट करो शायरी इसकी। ये ऐसा शायर है ये ऐसा शायर हर हफ्ते एक डालेगा एक कि जा रही थी भाग के। भाई कोई बात है, बताओ, करा लो पूरा। ऐसे कर दे कोच, बताओ करो पूरा। हो जाए फिर कुछ। तो बीच बीच में आपको पता है इसे नमक चाहिए होता है, जहाँ भी मेरा कुछ लगे। फ्यूल है सर, ये मेरा फ्यूल है। अपनी पसंद का कुछ सुना दो अब इस बार, सिचुएशन की डिमांड नहीं है, ठीक है। आपको जो सही लगे। ठीक है। महफिल सजी हुई है, 4 दोस्त हैं, हो जाए कुछ। दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो, क्या लोगे इसके दाम, क्या लोगे इसके दाम बताना, सही सही कहना, गलत गलत तो छुपाना, सही सही कहना, गलत गलत तो छुपाना, सही सही कहना, गलत गलत तो छुपाना, सही सही। कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही। भाई पता है ये जो आपने गाया है ना, ये मतलब ये इस तरीके से जो चीटर है ना उनको भिगा भिगा के भिगा चप्पल नहीं मारते। हाँ। एक मिनट एक और ले ले एक और ले ले। इतने प्यार से कौन जलील करता है ये सुबह सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई, भाई? कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही। ओए होए। उसके बाद भी सही सही बताता कोई नहीं है। पूरे गाने में सही सही था। वो ही इज जस्ट माय फ्रेंड, you know। और हम भी सिर्फ वर्क पे ही थे। भाई आज की डेट में इंसान कुछ भी ले रहा है, डॉक्टर दवाई बताता है फिर भी पर्चे को चैट जीपीटी पे डाल लेते हैं कि कैसे बताई थी, कैसे लेनी है। आपने कभी शायरी या कोई हेल्प लेने की कोशिश करी है चैट जीपीटी से कि तू बता दे मुझे कुछ? नहीं भाई मैंने एक बार बोला चैट जीपीटी को हाँ। कि चैट जीपीटी एक बढ़िया सी शायरी सुनाओ दिल टूटने पे। हाँ। इतनी जहर शायरी सुनाई ना उसने, हट। भाई अच्छा है ना। इससे ये बात समझ में आती है भाई कि कुछ जॉब्स अभी भी सिक्योर है। यस यस सर। भाई मैं वापस से एक बार आपके नए गाने की बात ही करना चाहूंगा। मैं जो लोग मतलब आपने जब बात करी, जो आपका मन है वो बहुत चंचल है उस गाने में, आपने दिखाया। सो कहाँ से इस गाने की आपको इंस्पिरेशन मिली कि ऐसा कुछ लिखना चाहिए, और किस लोग किन को ध्यान में रखते हुए आपने गाना लिखा? तो मैं बताना चाहूंगा ये गाना मैंने नहीं लिखा है, ये गाना लिखा है प्रियांश श्रीवास्तव ने। ठीक है। जिन्होंने कंपोज किया है वो है गर्वित सोनी एंड प्रियांश श्रीवास्तव। ठीक है। एक डुओ है उनका, एंड दे मेक अमेजिंग सॉन्ग, दे आर अमेजिंग म्यूजिशियंस, वेरी यंग चैप्स यू नो। ओके। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस गाने को बनाया है। मैंने उनको रेफरेंस दिया था कि भाई मुझे ऐसा ऐसा कुछ चाहिए, और उन्होंने वो निकाल के दिया मुझे गाने का, यू नो। और स्टोरी इसी बारे में है कि एक आदमी है, वो बस परेशान है कि वो करे क्या, क्योंकि उसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड है, वो टॉक्सिक चल रही है रिलेशनशिप, लेकिन उसको छोड़ना भी नहीं चाहता है वो। तो वो पागल है, संभले ना, ठहरे ना, मतलब एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट। ये लेकिन वीडियो बहुत प्यारा है इसका, मैंने वीडियो देखा। ये आपने शूट कहाँ, पहाड़ों में कर दिया? चेरापूंजी, मेघालय। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर वीडियो है। मैं उस गाने की 2 लाइन हो जाए भाई एक बार फिर से। यस यस, व्हाई नॉट भाई। आ जाओ। ये तो अपना ही है तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। सारे अपने बिल्कुल हैं। बिल्कुल।
तुम हो हीर मैं बनूं राजा, तुम हो पतंग मैं बनूं मांझा, एक डोर से रहेंगे जुड़े हम सदा। बैठो न मेरे संग तुम, हो जाऊं मैं इन निगाहों में ही गुम। मनवा मेरा हैरना है, मनवा मेरा संभलना। दिन रैन पुकारे तुम्हें समझे ना, मनवा मेरा हैरना। क्या बात है। भाई तू बजा दे, मैं गलत Thank बजा you, रहा हूं। thank मुझे नहीं you. बजानी। बट बिस्मिल भाई आई थिंक बहुत ही खूबसूरत तरीके जब आपने गाया था ऐसा लग रहा था वी कैन फील द लिरिक्स, वी कैन फील द यू नो योर इमोशंस इन द सॉन्ग। सो ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे करके ये गाना जो है सब दिल टूटे आशिकों के एक एंथम बनता चला जाएगा। एब्सोल्युटली, इसको अच्छे से हम लोग कोशिश में लगे हैं कि हर घर तक, हर इंसान तक पहुंचेगा पहुंच ना। जाएगी रील बन बन के, आपको तो पता है आज की डेट में Yes, कट, yes, कट, yes. कट, कट के पहुंच ही जाएगी। पर बिस्मिल भाई आपसे जो है वक्त बिल्कुल आपका ड्रॉप करने का ही गया, आपका घर आने वाला है। जी, पर जाते जाते कार पूलिंग हम दो, हमारा एक इनिशिएटिव के बारे में कितना ये जरूरी है, आप इसके बारे में अगर एंड हाउ डिड यू लाइक कड़क लौंडा? आप और हाँ, दो कड़क लौंडे आपको कैसे लगे? भाई व्हाट अ वाइब, एकदम मुझे बड़े वक्त बाद ऐसे फील आई है कि यहाँ कॉलेज के टाइम पे जब मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठता था, आज वैसे दिल्ली के लौंडे बैठे हैं गाड़ी में और बकवास कर रहे हैं। ये चल रहा है गुरु, गुरु ये थोड़ा सा लगता तारीफ लगी नहीं? ये वो वाला गाना तो नहीं था, कहना सही सही। हाँ। पर कार पूलिंग ऐसे ही देखो जरूरी है। आज हमने किया, देखो तीनों ने कितने, तीन बिल्कुल। गाड़ियां होती कितना पैसा लगता, पैसा लगता, पेट्रोल ट्रैफिक लगता, लगता, यस यस। सब बचा और लिया। फिर मैं ये कैसे बोल पाता भाई जाते जाते एक और हो जाए कुछ। भाई तेरे नमक में वन तो लास्ट सॉन्ग, ओके कम ऑन, वन लास्ट सॉन्ग भाई। कोई बढ़िया सा सूफी गाना जो कॉन्सर्ट है आपको भाई, तू आ जाइयो। आऊंगा, अभी फ्री में मिल रहा है मुझे, लेने दे। चलो जी, थोड़ा सा नमक मैं लाओ। शेर सुनाता हूँ आपको हाँ, एक। प्लीज प्लीज। ठीक है। तो शेर कुछ इस तरीके से है कि उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, वाह वाह दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। वाह वाह। उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। और वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, ओहो, बिकॉज बम्बल हिंज एंड टेंडर। अरे भैया, अबे क्या कह गए? वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, राइट राइट करेगा। जिसके लिए मैंने सारा जमाना जमाना छोड़ छोड़ दिया। दिया। क्या बात वाह, है भाई। और इसी बात पे बम्बल टिंडर सब फेल दिया। But Bismil bhai, what a vibe. Thank you so much Thank for you. taking out time. Thank you, brother. Thank sorry, you. Sorry. It's okay, it's okay. We loved it and we love your concerts. अब ऐसे तो आपने कुछ बोला था कि आप फोन बंद कर देते हो, तो मैं 4-5 दिन पहले आपको कॉल करूंगा पासेस के लिए, जुलाई वाले। ठीक है। इतना सुनाने के बाद भी अगर तूने पास मांग बेटा लिया है दिल्ली वाले ही, बिना पास के जाते नहीं है, ये याद रखियो। ऐसा नहीं है पैसे नहीं अकाउंटों में, लेकिन जो जुगाड़ में मजा है ना, जुगाड़ में जो फ्री में मजा भी है। मजा आता है। जो मजा Yes. ये है ना कि तेरे भाई ने पास जुगाड़ दिए बोलने हाँ। में, वो मजा पास खरीदने में नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, आप लोग सब मत जुगाड़ना, प्लीज खरीद के जाना। बहुत लोगों के उसमें मेहनत और पैसे लगे होते हैं। Yes. जब मौका मिले आप दोबारा आना यार, हम दोबारा पिक कर लेंगे। Absolutely. मैं आपको फोन करूंगा जब भी आना होगा, कारपूल करते हैं। कारपूल क्योंकि करेंगे। हमारी कार पुलिंग एक दिन की नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने ये चलेगी परमानेंट। Nice. तो अब बता nice. देना, Good pick कर लेंगे initiative. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई, Thank you. थैंक यू भाई। बहुत मजा आया आपसे मिलकर। Great time. सेम हियर भाई, सेम हियर, थैंक यू। रेड FM पर